संयमी ही आत्मजयी होते हैं। परमाणु शक्ति को धारण करने वाला बम कहते हैं कि इतनी शक्तिशाली धातु का बना होता है कि उस पर बाहरी आघात का कोई प्रभाव नहीं होता। इतनी कड़ी और मजबूत धातु का आवरण उस पर न चढ़ाया जाए तो उस बम के किसी भी क्षण विस्फोट हो जाने का खतरा बना रहेगा। मानसिक शक्ति के संगठन से आत्मा की चैतन्य शक्ति भी बढ़ती है। इस शक्ति को धारण करने के लिए भी पुष्टिमान शरीर की आवश्यकता होती है। अतः आत्मविजय के साधक को शक्तियों पर नियंत्रण करने की विद्या आनी चाहिए। एक और शक्ति को श्रम, साधना और एकाग्रता से संचय करें और उसे इंद्रिय छिद्रों से निर्बाध बह जाने दे तो शक्तिशाली बन सकने का अनुमान गलत ही सिद्ध होगा। प्रयत्न और परिश्रम का फल संयम से मिलता है। जो अपने आवेगों, भावों और इच्छाओं को वश में रखता है, आत्मविजय की कीर्ति का वही सच्चा अधिकारी है। आवेगों को निरंतर काबू में रखने की सहन शक्ति का ही पर्याय है संयम। आवेग और इच्छाएं मन में पैदा होती हैं, फिर उनका प्रभाव और प्रतिक्रिया इंद्रियों पर पड़ती है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करने की मानसिक दक्षता होनी चाहिए। अवांछित बातों का प्रभाव मस्तिष्क को उत्तेजित न करे, यही संयम की कसौटी है। यूनान के विख्यात दार्शनिक पेरिक्लीस के पास एक दिन कोई क्रोधी व्यक्ति आया। वह पेरिक्लीस से किसी बात पर नाराज हो गया और वहीं खड़ा होकर गालियां बकने लगा, पर पेरिक्लीस ने उसका जरा भी प्रतिवाद न किया। क्रोधी व्यक्ति शाम तक गालियां देता रहा। अंधेरा हो गया तो घर की ओर चल पड़ा। पेरिक्लीस ने अपने नौकर को लालटेन लेकर उसे घर तक पहुंचाने के लिए भेज दिया। इस आंतरिक सहानुभूति से उस व्यक्ति का क्रोध पानी पानी हो गया। सामान्य श्रेणी का व्यक्ति होता तो वह भी लड़ बैठता और हिंसा भड़क उठती। दोनों पक्षों की हानि होती, शक्ति खर्च होती। आत्मसंयम मनुष्य को अनेक झगड़ों से बचाकर शक्ति का अपव्यय रोक देता है। मानसिक संयम शारीरिक संयम की बुनियाद है। मन इच्छानुवर्ती हो जाता है और उसकी दिशा संयम की ओर मुड़ जाती है तो शारीरिक शक्तियों का असाधारण विकास होना संभव है। यौगिक साधनाओं के लिए तो संयम साक्षात कामधेनु है। बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले पहलवान राममूर्ति संयम के बल से बड़ी बड़ी गाड़ी मोटरों को रोक लेते थे। हाथी को छाती पर चढ़ा लेना उनके लिए सहज कार्य था। संयम ही वस्तुतः साधना की पृष्ठभूमि है। इसके बिना कोई विशेष शक्ति पाना प्रायः असंभव ही है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेना मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट साधना है। इंद्रियों की लालसाएं, क्रोध, मोह, पाप कर्म आदि से जो लोग घिरे रहते हैं, उनके शरीर और मन का पतन निश्चित है। इस कारण उन्हें व्याधियां सताती रहे तो यह कुछ अनहोनी बात न कही जाएगी। हीनता, दुर्बलता और मानसिक दुर्दशा, कर्षा का कारण ये वासनाएं ही हैं। उनसे मुक्त हुए बिना आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। मन में जब तक क्रोध है तब तक विष की क्या आवश्यकता। ईर्ष्या अग्नि के समान जलाती रहती है। इन्हीं में पड़े रहने से मनुष्य जीवन का कोई भी लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। कठोपनिषद में इस संबंध में बड़ी मार्मिक उक्ति दी है। लिखा है, विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नर सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम। अर्थात जो मनुष्य विवेकी सारथी के समान जागृत बुद्धि के द्वारा मन की लगाम को वश में रखता है, वह इस संसार से पार होकर परमेश्वर का परम पद प्राप्त करता है। असंयम का प्रभाव मनुष्य जीवन पर सदैव ही दूषित होता है। गुस्से में या अपमानजनक बात सुनने के बाद उस पर तुरंत अपना मंतव्य प्रकट करना या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना भला नहीं होता। कामुकता पर भी इसी तरह सदैव निर्णय पतनकारी होता है। आप पर उस समय जो आरोप लगाए गए हैं अथवा किसी कामुक विचार ने यदि आक्रमण किया है तो उसी वक्त उसे मत मान लीजिए। थोड़ी देर रुककर एकांत में जाकर उस पर विचार कर लीजिए। हित अहित का यथोचित विचार किए बिना प्रायः हानि ही उठानी पड़ती है। आक्रमण परिस्थिति को कुछ देर तक के लिए टाल देने से तुरंत के आवेग से आप बच जाते हैं और निर्णय के लिए समय मिल जाता है। विपक्षी का व्यवहार भी तब तक शांत हो जाता है। अपने मानसिक आवेशों को भी इसी तरह भुलाया बहकाया जा सकता है। भावुकता से दूर रहकर विषय को हर दृष्टि से परख लेने से समस्या का एक अच्छा हल निकल आता है और व्यर्थ की शक्ति व्यय से बच जाते हैं। मनुष्य की इंद्रियां
रात दिन उसे अपनी ओर खींचती रहती है। जीभ चाहती है कि तरह तरह के मिठाई पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिले। सुंदर दृश्य देखने के लिए आंखें बार बार उत्सुक रहती हैं। कानों को हमेशा मधुर संगीत की खोज रहती है। इंद्रियां और मन के विषय असीम हैं। इनसे मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती है, वरन जीवन दिशा पूर्णतया सांसारिक हो जाती है और आत्मज्ञान की महत्वपूर्ण आवश्यकता बीच में ही छूट जाती है। अनंत सुख, सामर्थ्य, सौंदर्य और माधुर्य का भंडार हमारी आत्मा है। वह नित्य, शाश्वत, अव्यय और अविनाशी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदिहीन वृत्तियों के अधीन होकर आत्मविजय की मूलभूत आकांक्षा को मनुष्य ठुकरा देता है। कदाचित यह ज्ञान मनुष्य को मिल भी जाए तो भी वह इन प्रलोभनों से जल्दी ही नहीं छूट पाता। संयमी व्यक्ति ही आत्मोन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप इंद्रियों का सुख प्राप्त कर ही लेते हैं, तो क्या शक्ति के अपव्यय से निराशा, उत्तेजना और असंतोष पैदा नहीं होता? इंद्रियों के सुख कभी मनुष्य को तृप्त नहीं कर पाए हैं, इसलिए उधर से मुख मोड़ने में ही मनुष्य का परम कल्याण है। वासनाओं की तृप्ति के लिए जिस तरह अभ्यास बढ़ जाता है, उसी तरह आत्मसंयम की प्रवृत्ति को प्रखर बनाया जा सकता है। अपने उद्यम, पुरुषार्थ, साहस, संलग्नता, विवेक आदि से उच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इंद्रिय लोलुपता को सर्वप्रथम दमन करना होगा। इसके बिना कोई तपश्चर्या, चाहे वह आध्यात्मिक हो अथवा सांसारिक उन्नति संबंधी, कभी भी फलदायक नहीं होगी। संयम ही सफलता का मूल मंत्र है। प्रायः लोगों की शिकायत रहती है कि क्या करें, हमसे तो संयम होता ही नहीं। अधिकांश व्यक्तियों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि लोगों की संकल्प शक्ति इतनी कमजोर होती है कि वे किसी उच्च विचार पर देर तक स्थिर नहीं रह पाते। डब्ल्यू रॉबर्टसन ने लिखा है, चरित्र बल दो शक्तियों पर अवलंबित है, दृढ़ संकल्प और आत्मदमन। सशक्त भावों के साथ साथ उन पर दृढ़ अधिकार होना भी सच्चरित्रता के आवश्यक अंग है। आत्मा हमें सुपट पर ले जाती है, पर उसकी बात अनसुनी कर देने की मनुष्य में बहुत बड़ी कमजोरी है। उसकी तलाश तात्कालिक सुखों की ही होती है। दूरगामी परिणामों के प्रति स्थिरता न होने के कारण ही जीवन सारा विशृंखलित होता है। आत्मसंयम की वृत्ति देखने में कठोर, रूखी, नीरस भले ही प्रतीत हो, पर कालांतर में जब शक्ति का प्रवाह हमारे अंदर फूट पड़ता है तो सारा जीवन उल्लास और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता है। किसी भी प्रकार हो, हमें जीवन लक्ष्य में उच्च भावना से मन को एकाग्र करके मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए अनेकों मार्ग धर्म प्रणेताओं ने निर्धारित किए हैं। अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, किंतु उस पर पूर्ण एकाग्रता से चलना पड़ेगा। सारी शक्तियों को केंद्रित करके जब शरसंधान किया जाता है, तभी लक्ष्य पूर्ति होनी है। शक्ति संचय का मार्ग है संयम। संयमित जीवन में ही सफलता के सारे रहस्य खुलते हैं। इसी से आत्मजय की आकांक्षा पूर्ण होती है। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।